ये है मेवाड़, राजपूत वीरता का गढ़। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठा अकबर इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था और उसकी आंखों में केवल एक नाम चुभ रहा था, महाराणा प्रताप। अकबर को प्रताप की अवज्ञा बर्दाश्त नहीं थी। उसके दरबार में गुस्से की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने मेवाड़ को घुटने पर लाने का फैसला कर लिया। प्रताप ने कसम खाई, झुकना नहीं, चाहे सर कट जाए, पर मेवाड़ की मिट्टी मुगलों के पांव तले नहीं गिरेगी। युद्ध भयंकर था। दिल्ली से उठी एक विशाल सेना, तोपे, हाथी और हज़ारों सवार मेवाड़ की ओर बढ़ रहे थे। हल्दी घाटी युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। मेवाड़ की रानियां ने अपने वीरों को विदा किया। यह केवल युद्ध नहीं, आत्मसम्मान की आखिरी लड़ाई थी। हर माँ अपने बेटे को बलिदान के लिए भेज रही थी। हल्दी घाटी की धरती काँप उठी। एक और अकबर की शक्ति, दूसरी ओर प्रताप का संकल्प। ये केवल जंग नहीं, इतिहास का फैसला था। प्रताप ने चेतक को लगाम लगाई। उसके चेहरे पर मौत की चुनौती देने वाली मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, आओ अकबर, सामना करो। मान सिंह ने सेना को तैनात किया। मुग़ल तोपें गरजने को तैयार थीं। एक बार शुरू हुआ युद्ध, रुकना असंभव था। कुछ पल के लिए रणभूमि में सन्नाटा छा गया, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध को देखने को ठहर गई हो। और फिर रणभेरी बजी, तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े, चीखें गूंज उठी। हल्दी घाटी मौत के मैदान में बदल गई और इस युद्ध का नतीजा इतिहास बदलने वाला था। प्रताप की सेना ने पहले हमला बोला। हर घुड़सवार मौत की तरह दौड़ रहा था। मुग़ल पंक्तियाँ हिलने लगीं। तोपों की गरज से धरती काँप उठी। धुआं और खून चारों ओर फैल गया, पर प्रताप पीछे हटने को तैयार नहीं था। चेतक मौत का फरिश्ता बन चुका था। प्रताप की तलवार बिजली की तरह गिर रही थी। मुग़ल सिपाही घबराने लगे। आसमान तीरों से ढक गया। राजपूतों की ढालें भी काँप उठी, लेकिन प्रताप अब भी आगे बढ़ रहे थे। प्रताप ने मुग़ल सेनापति को ललकारा। तलवारें गूंज उठी, जैसे बिजली कड़क रही हो, और सेनापति घायल हो गया। अकबर तक खबर पहुंची, मुग़ल हार रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने खुद रणभूमि में उतरने का फैसला कर लिया। अकबर ने अपनी तलवार उठाई। अब बादशाह खुद युद्ध के मैदान उतरेगा और यहीं से इतिहास बदलने वाला था। मुग़ल सेना में नई जान आ गई। बादशाह को देखकर हर सिपाही में जोश भर गया। युद्ध अब और खूनी होने वाला था। प्रताप ने पहली बार अकबर को रणभूमि में देखा। उसकी आंखों में आग थी। ये अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। दोनों महान योद्धा आमने सामने आ गए। समय जैसे ठहर गया हो। पूरा हल्दी घाटी इस क्षण का गवाह था। तलवारें टकराई, ढालें गूंज उठी। ये केवल युद्ध नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। चेतक हवा में उछला। मुग़ल सिपाही गिर पड़े। प्रताप ने ज़ोरदार वार किया, लेकिन अकबर भी शहंशाह था। उसने वार रोक लिया। अकबर का वार बिजली की तरह गिरा। प्रताप की ढाल टूट गई और हल्दी घाटी की हवाओं में खतरे की गंध फैल गई। प्रताप ने 2 तलवारों से जवाब दिया। हर बार मौत लेकर आता, पर बादशाह का हौसला डगमगाया नहीं। चेतक लूलुहान हो गया। प्रताप का गुस्सा आग में बदल गया। उसने अंतिम हमला करने की ठान ली और फिर इतिहास ने करवट ली। अकबर की तलवार प्रताप के सीने में धंस गई। हल्दी घाटी खामोश हो गई। प्रताप धरती पर गिर उठा। राजपूतों की चीखें गूंज उठी। वीरता का सूरज डूब चुका था। चेतक भी अपने स्वामी के पास गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा भी साथ चली गई हो। युद्ध भूमि मातम में बदल गई। अकबर प्रताप के शव के पास खड़ा था। जीत उसकी थी, पर चेहरा गंभीर था। इतिहास के पन्ने खून से लिखे जा चुके थे। मुग़ल सेना ने जीत का नारा लगाया। मेवाड़ की सेना बिखर गई और हल्दी घाटी पर मुग़ल सल्तनत का झंडा गाड़ दिया गया।